तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, जो काम हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो काम कंटिन्यू हो रहा है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है प्रेजेंट का, है ना। और जो काम कंप्लीट कर लिए वो काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इस वक्त राइट नाउ में जो काम बोलते समय, जो काम मेरा या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तमाम बात हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मदद से करते हैं। यानी कि बोलते समय जो काम मेरा फिनिश हो गया, बोलते समय जो काम मेरा फिनिश हो गया या फिर फिनिश नहीं हुआ, वो तमाम बात को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मदद से बात करेंगे। जैसे कि रिजवाना खाना बना चुकी है, अभी मैं बोल रहा हूं ना, और खाना बनाने का काम जो है ना ये अभी फिनिश हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बोलते समय जो हमारा काम फिनिश हो गया हो, जो एक्शन की बात कर रहे हैं, बोलते समय जिस भी एक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो एक्शन फिनिश हो गया हो या फिर फिनिश नहीं हुआ हो, वो तमाम सेंटेंस अपना बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से। ठीक है, पहला रूल। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल से समझते हैं। साकिब होमवर्क कर चुका है, साकिब होमवर्क जो है ना कर चुका है। तो होमवर्क करना एक एक्शन है, एक काम था, इसके लिए एक क्रिया था, उस काम को इस बंदे ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और साकिब ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है सर अभी तक, तो एक काम था साकिब के नाम पे, जो बंदे ने अभी तक क्लियर नहीं किया, उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं अभी बोल रहा हूं ना, और मेरे बोलते समय में इसके पास कुछ काम था, जो काम को इसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दूसरा रिसेंट एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंट एक्शन, रिसेंट का मतलब हुआ जो अभी हम लोग हाल फिलहाल में ही किए हो, रिसेंट में ही किए हो। रिसेंट का मतलब होता है ना हाल फिलहाल ही में अभी हम लोग कुछ भी किए हो, वो रिसेंट का एक्शन फिनिश और अनफिनिश्ड के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग सब एग्जांपल के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तीसरा, पहला क्या था? बोलते समय जो काम, जो एक्शन मेरा फिनिश हो गया या फिर फिनिश नहीं हुआ है। जैसे कि मैं सो चुका हूं या फिर मैं नहीं सोया हूं। राहुल सो चुका है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो अभी बताते समय ना एक काम है वो राहुल फिनिश कर चुका है। ठीक है, फिनिश क्या हुआ है? वो सो चुका है। और अगर वो नहीं सोया है, आप मुझसे पूछती हो राहुल सो चुका है क्या, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप अभी रिसेंट के बारे में पूछ रही हो, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं नहीं राहुल नहीं सोया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, बोलते समय में जिस काम की बात हो रही है, अगर वो काम फिनिश हो गया है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और वो काम फिनिश नहीं हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अपना। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा। दूसरा हम लोग सीखे रिसेंट, जो काम अभी हम लोग हाल फिलहाल में किए हो, हाल फिलहाल में किए हो, 2-4 हफ्ता 10 दिन, जो भी रिसेंट में किए हैं, वो काम को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। नंबर 3 पॉइंट, प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में। प्रेजेंट रिजल्ट, जैसे कि मैंने इसको कहा था कि बाबू तुम इलेक्ट्रिक का बिल जमा करवा देना, जमा करवा दो जा करके, इलेक्ट्रिक का बिल तुम जा करके जमा करवा दो। मैंने इसको एक टास्क दिया ना, एक होमवर्क दिया, एक दिन बाद, 1 घंटे बाद या कुछ देर के बाद मेरी फिर इससे मुलाकात होती है। मैंने इसको एक काम दिया था, अब मैं उस काम का रिजल्ट पूछ रहा हूँ इससे कि तुमको बिल जमा करने के लिए दिए थे, तुम बिल जमा कर दिए क्या, ये मैं रिजल्ट पूछ रहा हूँ। कोई होमवर्क दिया था, कोई टास्क दिया था, कोई काम दिया था, उस काम का रिजल्ट क्या है? वो काम फिनिश हो गया, कंप्लीट कर दिए या फिर कंप्लीट नहीं किए हो, ये मुझे रिजल्ट बताओ, मुझे रिजल्ट दो। तो प्रेजेंट का रिजल्ट पूछने के लिए भी, बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे कि और एग्जांपल, आपको मैंने होमवर्क दिया, एक टास्क दिया, अब मैं 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद दूसरी क्लास में मैं आपसे पूछता हूं कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मैं आपसे रिजल्ट पूछ रहा हूं कि बताओ जो काम दिया था उसका रिजल्ट क्या है।
क्या रिजल्ट है, तुमने वो काम किया या नहीं किया, है ना। जैसे आप लोग 1 साल पढ़ती हो, 1 साल के बाद एग्जाम देती हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। तो वो रिजल्ट किस चीज का है, आपके 1 साल का जो काम आपको मिला है, जो पढ़ाया गया है, उसका आउटपुट ही तो होता है रिजल्ट। मैम लोग क्या देखते हैं, आपका रिजल्ट ही तो देखती है। आपको क्या बताती है, आपका रिजल्ट तो बताती है कि हाँ आपने 1 साल मेहनत किया या नहीं किया, उसका रिजल्ट आपको वो बताती है ना। तो उसी तरह से जो काम हमने आप में से किसी को भी दिया है, उस काम का रिजल्ट क्या है बताओ, या पूछने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है क्या, ये प्रेजेंट का रिजल्ट पूछ रहा हूँ। तो तुम यदि कंप्लीट कर चुकी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और नहीं भी की हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिर्फ नॉट लग जाएगा उसमें बताने के लिए, ठीक है। और एक और है, वो है अपना लाइफ का एक्सपीरियंस को बताने के लिए, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस को बताने के लिए। जैसे कि आप ताजमहल देख चुकी हो क्या, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ताजमहल देखा, चाहे वो 1 साल पहले देखे हो, 2 साल पहले देखे हो, लेकिन आपका लाइफ का वो एक एक्सपीरियंस है ना, आपके लाइफ में तो वो एक्सपीरियंस हुआ ना ताजमहल देखने का, कि ताजमहल कितना प्यारा दिखता है, कैसा दिखता है, ये है वो है। ये एक्सपीरियंस को हम लोग जब भी बयान करते हैं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करते हैं हम लोग अपना लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम दिल्ली घूमने के लिए गए थे, दिल्ली बहुत प्यारा है, तो मैंने पूछा कि तुम दिल्ली जा चुकी हो क्या, तुम दिल्ली जा चुकी हो क्या, तुम दिल्ली देख चुकी हो क्या, तुम दिल्ली घूम चुकी हो क्या। तो दिल्ली घूमना मेरी ज़िंदगी का, मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस था, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे कि मैं प्लेन में बैठा, प्लेन में बैठना भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है ना। प्लेन में बैठना, ट्रेन का अच्छा सीट लेकर के एसी बोगी में बैठना, है ना, ये सब क्या है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है ना। तो ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस पूछने के लिए, बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो है ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस बताना हो, या आपका प्रेजेंट का कोई रिजल्ट पूछना हो या बताना हो, या फिर रिसेंट में जो आपने एक्शन किया है, जो काम किया है, ये सब पूछना हो या बताना हो, या फिर बोलते समय में जो काम आपने फिनिश कर लिया या फिर फिनिश नहीं किया है, ये तमाम बात को हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मदद से हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि हम लोग ये अच्छे से समझ लिए हैं कि सबसे पहले हम लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाना है ना। उसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, जिस टेंस की बात करेंगे उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और यदि हेल्पिंग वर्ब गलती से हम लोग वहां का ना लगा करके कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, अगर इज एम आर के जगह पे वॉज वेयर लगा दिए, तो सेंटेंस तो सेम रहेगा, बट मीनिंग जो है वो प्रेजेंट से पास्ट मोड करके चले जाएगा, है ना। तो हम लोगों को सबसे केयरफुली जो यूज करना है, सब्जेक्ट भी यूज करना है, यूं तो सभी केयरफुली यूज करना है, बट हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब पूरा टोटली मीनिंग चेंज कर देगा आपका। अगर आप ध्यान से हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करोगी ना, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देगा। आप बात करना चाह रही हो प्रेजेंट का, लेकिन हो जाएगा वो फ्यूचर का, अगर हेल्पिंग वर्ब गलती से फ्यूचर वाला लग गया तो, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, जिससे हम लोग ये तमाम बातचीत हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों का 2 ही हीरो है, हीरो जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इतना सारा बातचीत करने के लिए। बोलते समय जो काम कंप्लीट हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ, ये तमाम बातचीत करने के लिए वही 2 हीरो है, यानी कि 2 हेल्पिंग वर्ब। जो काम हमने अभी हाल फिलहाल में किया है, रिसेंट में किया है, ये तमाम बातचीत को करने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए अपने पास वही 2 हेल्पिंग वर्ब है। और जो काम हम लोग किसी को दिए हो, कोई भी प्रेजेंट का रिजल्ट अगर हमको जानना हो, पूछना हो, तो भी वही 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग अपनी लाइफ के बारे में किसी को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे या पूछेंगे, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो सकता है, कहीं आने जाने का, कहीं घूमने फिरने का, कहीं बैठने का, किसी से बातचीत करने का, किसी से मिलने का एक्सपीरियंस, ये तमाम एक्सपीरियंस को बताने, ये पूछने के लिए भी हम लोग वही 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जो है अपना हैज़ और हैव। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपना 2 ही हेल्पिंग वर्ब है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हैज़ और हैव। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस भी काम की बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ या हैव,
और उसके बाद में जिस भी काम करने की बात करेंगे, जो भी काम होगा, जिस भी एक्शन की बात होगी, उसका लगा देंगे हम लोग थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिख लो। लिख लिए? बताता हूँ। खा चुकी हूँ। I have eaten food. शमा खाना नहीं खाई है। Shama has not eaten food. साकिब खाना खा चुका है क्या? Has Shakib eaten food? नहीं, साकिब खाना नहीं खाया है। No, Sakib has not eaten food. मैं खाना नहीं खाया हूँ। I have not eaten food. नाज सो चुकी है। Naz has slept. पानी पी चुकी हूँ। I have drunk water. सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। Sir, I have heard a lot about you. मैं अभी तक खाना नहीं I have not cooked food yet. तुम मोटी हो गई हो। You have grown fat. तुम घर पहुंच गई हो क्या? Have you reached home? हाँ, मैं सही सलामत घर पहुंच गई हूँ। Yes, I have arrived home safe and sound. राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। Rahul has met with an accident. मैं रास्ता भटक गया हूँ। I have lost my way. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। I have seen a lots of ups and down in my life.